सद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमादि कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भगवत गीता के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की महिमा को श्रवण कर रहे थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से लिखा, तो 6 श्लोकों को हमने सुना था। 7वें श्लोक में श्री आदि गुरु शंकराचार्य अब आदेश दे रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं जो उन्होंने महात्म्य को सुनाया 6 श्लोकों में। अब बता रहे हैं कि क्या करना है। हाँ, पहले उन्होंने उन महिमा को सुनाया कि भगवत गीता की किस प्रकार से महिमा है, भगवत गीता है कौन क्या, भगवत गीता को सारे जो शास्त्र हैं उसको गाय बना करके किस प्रकार से भगवान स्वयं ग्वाला बन करके और अर्जुन को बछड़ा बना करके वो दूध निकाल रहे हैं। दूध मतलब श्रीमद् भागवत। इस प्रकार से अनेकों अनेक प्रकार से महिमा को सुनाया। और अब जो है वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये सब जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, स्वयं शिव जी आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में ये बात को कह रहे हैं। और जैसा कि आजकल बड़ा प्रचलन हो गया कि देखो और जो मान्यताएं हैं उनमें तो एक ही शास्त्र है, एक ही उनका ईश्वर है, एक ही धर्म है और एक ही वृत्ति है। लेकिन सनातन धर्म में अनेकों शास्त्र हैं
और अनेकों भगवान की चर्चा होती है और धर्म भी बताया और वृत्ति भी अलग अलग बताई। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई शास्त्र वास्तव में एक ही। कौन सा शास्त्र है वो? तो कह रहे हैं, वो वहां कहा नहीं भगवत गीता, वहां उन्होंने कहा देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो गाया है, क्या गाया है? ये गीत गाया है। कौन सा गीत? ये भगवत गीता रूपी गीत किसने गाया है? ये देवकी के लड़के ने, जो इनका नाम श्री कृष्ण है। और वे कौन है? वे भगवान। तो भी यहाँ बहुत सारे संशय होते हैं कि भाई यहाँ तो जो शास्त्र है, कोई इसको भगवान कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। तो ये बात को कैसे स्वीकार किया जाए कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है? तो तब देखो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये देवकी का जो पुत्र है, ये एक ही देव है। एक ही देव मतलब एको देवो देवकी पुत्र एव। सारे विश्व का एक ईश्वर है, वो है श्री कृष्ण। और सारे ग्रंथों में एक ही शास्त्र है, वो क्या है? वो है श्रीमद् भगवत गीता। उनके द्वारा गाया गया जो गीत है, भगवत गीता है। क्यों? क्योंकि वे परम भगवान है। तो परम भगवान है, तो शिव जी को अलग से पूजा करना, शिव जी का क्या मंतव्य है उनके बारे में? तो शिव जी स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में तो स्वयं कह रहे हैं कि वे भगवान है। और शिव जी के रूप में वो क्या कह रहे हैं? शिव जी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा और उसमें बताया, अपनी पार्वती सुमुखी, अपनी पत्नी जो है पार्वती, जिनका एक नाम है उमा। जैसे लक्ष्मी जी का एक नाम है रमा, ऐसे पार्वती जी का एक नाम है उमा। तो उनको कह रहे हैं, सुनो उमा सुनाऊं अनुभव अपना। शिव जी कह रहे हैं उनको कि सुनो पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ, अपना रियलाइजेशन बताता हूँ। तो वो अनुभव क्या है? मतलब केवल रटी हुई बात नहीं, हाँ, केवल बुद्धि से पढ़ी हुई बात नहीं, केवल किसी की सुनी हुई बात नहीं। मैंने जो रियलाइज किया है, मैंने जो करके अपने अनुभव से जो संपत्ति को प्राप्त की है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या वो संपत्ति है? वो अनुभव क्या है? तो तब कहते हैं हरि भक्ति सच्ची और जगत एक सत्ता। ये जगत जो है, ये सब कैसा है? ये सपने के जैसा है। जैसा नींद में अचेतन अवस्था में कुछ देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेतना होने पर वो सब खत्म हो जाता है ना। अर्थात ये अज्ञान रूपी अचेतना होने के कारण ये संसार वास्तव वस्तु दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी ज्ञान रूपी चेतना होने पर ये संसार क्या है? भैया ये संसार सपने जैसा है, जो हर क्षण हर पल जिसमें परिवर्तन होता रहता है। और कैसा है ये बहुत समय नहीं रहता कुछ भी यहाँ पर। ये सब कैसा है? ये सब क्षणिक है। हाँ, ये सपना है। जैसे सपना क्षणिक होता है, और चेतना अज्ञान रूपी तम होने पर, हाँ, गहरी निद्रा होने पर, तो वो सपना क्या लगता है? वो सच लगता है। परंतु चेतना आने पर, जागने पर वो कैसा हो जाता है? वो सपना टूट जाता है, वो वास्तव वस्तु जो है वो अनुभव होने लगती है। तो उस लेकिन इस ये संसार रूपी सपने में कोई सत्य वस्तु है? तो तब शिव जी कह रहे हैं
एकमात्र एक सत्य वस्तु है, और उस वस्तु का नाम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, विष्णु तत्व की भक्ति। इसको छोड़ करके और कुछ इस संसार में कोई वस्तु जो है वो सत्य नहीं है। तो फिर हम तो हनुमान जी को भी भगवान कहते हैं, हनुमान जी भी तो भगवान है। तो भाई हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा को कीर्तन करने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है। हाँ, तो उसमें हनुमान जी की महिमा गाई है, और हनुमान जी की महिमा अनेकों प्रकार से अनेकों श्लोक में अलग अलग गाई है। तो लेकिन उसी हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्थिति को भी बताया कि हनुमान जी की स्थिति कौन है। हाँ, तो तब का बताते हुए कहा, रामचरितमानस में हनुमान चालीसा की हनुमान जी की स्थिति बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं और इतने शक्तिशाली हैं। अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां वो प्रदान कर सकते हैं। नवनिधि, 9 प्रकार की जो संपत्तियां हैं, निधियां हैं, वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के पास अपनी वो शक्ति नहीं है। वो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां उनको प्राप्त हुई हैं भगवान श्री राम जी की पत्नी, जिनका एक नाम जानकी है, जिनको सीता जी कहते हैं, असबर दीन जानकी माता। वो सीता जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप ये प्रदान किया है कि तुम क्या करो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम मुक्त हस्त से, हाँ, जो भी प्रभु राम की शरण में आते हैं उनके ऊपर क्या करो, उनके ऊपर 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार का वैभव का वर्षण करो, वर्षा करो। हाँ, ये हनुमान जी के बारे में विचार है, संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और फिर भैया 4 मुंह वाले जो ब्रह्मा जी है, जिन्होंने ये सृष्टि करी है ना, भौतिक सृष्टि जिन्होंने करी है, तो उनका क्या विचार है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोक कहे, लेकिन वो श्लोक जो है वो ताम पत्र पर लिखे हुए थे, वो श्लोक सब इधर उधर हो गए। परंतु भक्तों ने कृपा करके कुछ श्लोकों को खोज निकाला और उनका संचयन कर दिया। उनका संचयन मतलब उनको इकट्ठा कर दिया। वो इकट्ठा हुआ जो स्वरूप है, उसी शास्त्र को कहते हैं श्री ब्रह्म संगीता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संगीता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण। कह रहे हैं ईश्वर, अर्थात ईश्वर तो अनेक हो सकते हैं। हाँ, जैसे हनुमान जी को भी ईश्वर कहा जाता है, जैसे शिव जी को भी ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी ईश्वर कहा जाता है, शील व्यास देव जी को भी, नारद जी को भी ईश्वर कहा जाता है। हाँ, तो लेकिन कह रहे हैं इन सारे ईश्वरों के परम ईश्वर, ईश्वर परम, इनमें जो परम है, अर्थात इन ईश्वरों का भी जो कारण है, ये जो ईश्वर है इनका भी जो मूल है, इनमें वो जो सब परम मने सर्वश्रेष्ठ है, चोटी पर है, शिखर पर है, वो क्या है, ईश्वर है परम कृष्ण। वो कौन है, वो कृष्ण है, और उनका स्वरूप है, उनका विग्रह है। कैसा विग्रह है, सतचित आनंद घन मूर्ति है। सत मने जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, सनातन, है ना। और
चित्त, चित्त माने जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। पूर्ण ज्ञान स्वरूप कैसे है? जो भूत को भी जानने वाले, जो बीत गया उसको भी जानते हैं, जो वर्तमान को भी जानते हैं, जो भविष्य को भी जानते हैं, अपने बारे में भी जानते हैं, और जितने भी जीव है उन सब के बारे में भी, उन सब का भी, जो भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, वो सबको वो जानने वाले हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञान में हमें भी कुछ कुछ ज्ञान है। संसार में अधिकतर जीवों को, कोई कहता है कि मनुष्य में ज्ञान है लेकिन पशुओं में ज्ञान नहीं है, लेकिन पशुओं में थोड़ा ज्ञान है तो जलचर में ज्ञान नहीं है। अरे जलचर में थोड़ा ज्ञान होगा तो वृक्षों में तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि 4 प्रकार का ज्ञान सबको है। निद्रा, आहार, भय, मैथुनम एवच। सोना, सारे जीव जाते हैं, जानते हैं सोते कैसे, है ना। कोई छोटे से चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक सबको सोना आता है। सबको जो अपने अपने लिए नियत जो खाना है, वो खाना ढूंढना, वो खाना खाना, उसको चबाना, उसको पचाना, ये सबको आता है ना। कोई शाकाहारी खाता है, कोई मांसाहारी खाता है, कोई कीट पतंग खाता है, कोई मोती खाता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है ना। तो वो सब, सबको खाना आता है। निद्रा, आहार, भय, अज्ञान सारे जीवों में है। और अज्ञान क्या है? वो भय का कारण है। भयम द्वितीय अभिनिवेशनम। वो अज्ञान मतलब भगवान को भूलना। ये सब जीवों का लक्षण है, सब भगवान को भूल जाते हैं। तो ये तीसरा क्या है? भय। और उस भय से क्या करते हैं? उस भय से भयभीत होकर के स्वयं योजना बनाते हैं सुरक्षा की। अपने हर जीव अपने आप को सुरक्षा करने की, उस किससे? रोगों से। देखो कुत्ता को कोई रोग हो जाता है, वो घास खा करके ही, उसको पता कौन सी घास खानी है, उससे रोग अपना ठीक कर लेता है। उसको वैद्य की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। चील की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन जो गिद्ध है, गिद्ध की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन 40 वर्ष होने पर वो बुढ़ा हो जाता है। उसको अपना इलाज करना आता है। वो पत्थर में चोंच मार मार के अपनी चोंच तोड़ देता है, तो पीछे से नई चोंच आ जाती है। हाँ, अपने उससे, चोंच से जब चोंच आ जाती है तो पुराने पंखों को नोच नोच के निकाल देता है, तो नए पंख आ जाते हैं। और अपने ही चोंच से जो अपने पंजे हैं वो पुराने हो गए, उन पंजों को नोच नोच के निकाल देता है, नए पंजे आ जाते हैं। और 20 वर्ष फिर वो युवा अपना रोग का इलाज सबका वो कर लेते हैं, है ना। अपने भय से सब रक्षा सबको, क्योंकि भगवान ने बुद्धि सबको दी है, सब गया, सबको ज्ञान है। तो उसी प्रकार से जिसको जैसे शरीर में है, उसी प्रकार के ज्ञान को लेकर के वहां पर जो भय है, वो भय से अपनी रक्षा का प्रयास। ठीक है। और चौथा है मैथुन, है ना। वो नर और मादा का समागम जो है, वो सारे प्रकार के शरीरों में, सब प्रकार के शरीरों में ये सुविधा को जो है ये रखा गया है। हाँ, तो इतना ज्ञान सबको है। लेकिन मनुष्य शरीर में एक ज्ञान जो बाकी ज्ञानों, बाकी शरीर में नहीं है, एक ज्ञान इस शरीर में रखा गया। जैसा हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जिज्ञासा की जा सकती है, भगवान कौन है, उनकी वाणी क्या है, उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उनको प्राप्त करने पर क्या जीवन में उपलब्धि होती है। ये सब जो ज्ञान है, ये कहाँ है? ये बाकी और प्रकार के शरीरों में नहीं, ये मनुष्य के शरीर। हाँ, लेकिन मनुष्य भी बहुत थोड़ा ही जान पाते हैं, परंतु भगवान कैसे हैं? वे पूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञानी है। हाँ, तो सत्य चित्त आनंद। और हम सब भगवान के अंश होने के कारण हम सब का स्वभाव है सुखी होना। संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी क्रिया चल रही है, वो किस उद्देश्य से है? सुखी होने।
सुख के लिए खोज हो रही है, सुख के लिए योजना हो रही है, सुख के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन यहाँ संसार में जीव को सुख बहुत कम समय के लिए मिलता, वो इंद्रिय सुख को ही वास्तव में सुख मान लेता है, या दुख नहीं होने को ही वो सुख मान लेता, सुख का अनुभव नहीं है कि सुख क्या है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान परम सुखी, परम आनंद में है, उनको कभी चिंता नहीं है, किसी चीज की भी चिंता नहीं है ना। तो वो क्या है, ये सतचित आनंद, आनंद माने सुख, सचित आनंद घन मूर्ति है। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर मतलब उनको किसी ने नहीं बनाया, उनका आदि कोई नहीं है, परंतु आदिर वे सबके आदि हैं, उन्होंने सबको बनाया। आदि मतलब जहां से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ है? प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण से ही ये सब प्रारंभ हुआ है। हमारी गुरु परंपरा भी कहां से प्रारंभ हुई है? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। ये सृष्टि का विस्तार कहां से प्रारंभ हुआ है? तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से ही वो प्रारंभ हुआ। हम भगवत गीता में आगे जाकर के पढ़ेंगे तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, ये सृष्टि के प्रारंभ में केवल मैं एक ही रहता हूँ, और सृष्टि का जब अंत होता है, प्रलय होती है, तब भी कौन रहता है? तो तब भी मैं केवल एक ही रहता। ये बीच में उस समय के लिए ये सृष्टि अनादिर आदिर, और वो मूल नाम क्या है? वेद में उनका नाम क्या है? तो वेद में उनका नाम है गोविंद। गो मने इंद्रिया, गो मने गाय, गो मने गोपी, गो मने गो, हाँ, गो मने गोवर्धन, अर्थात गो मने इंद्रिया, हमारे इंद्रियों को सुख देने वाले, हमारे इंद्रियों को पालन करने वाले, हमारे इंद्रियों को रक्षा करने वाले, गोप गोपी गोवर्धन गाय, सबको सुख देने वाले, सबको आनंद देने वाले कौन है? वो गोविंद है। अनादिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं सारी बातें, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ जो भी कुछ घटित होता है उसका मूल कारण कौन है? उसके मूल भक्त। हाँ, या जो भी कुछ घटित होता है, जो भी बनता है, जो भी बिगड़ता है, जो सृष्टि होती है, जो स्थिति होती है, और जो विनाश होता है, उन सबके मूल कारण कौन है? हाँ, तो भगवान किसको बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं भगवान श्री, हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान कौन है? वे श्री कृष्ण है। अब कई लोग कहते हैं कि देखो, भगवान जब श्री राम रूप में आए तो उनके इष्ट शिव जी, कैसे पता लगता है भाई ये बात? तो कहते हैं उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी। हाँ, ये हाँ करी, ये बात सत्य है, भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करी। तो कह रहे हैं कि वो राम के इष्ट शिव जी हैं, और शिव जी के इष्ट जो हैं वो राम। ऐसा विचार करने लगे लोग, बात ऐसा कहने लगे समन्वय करने के उद्देश्य से। तो कुछ लोग रामेश्वरम जी का, साधु लोग दर्शन करने के लिए गए, मायावादी लोग। और देखो, म्यूट करो किसका मोबाइल खोलो। और जब वे दर्शन करने के लिए गए तो वहां कहने लगे कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम है, राम के जो ईश्वर हैं तो रामेश्वरम है, वो ऐसा कहने लगे। तो जब बार बार उन्होंने कहा तो शिवलिंग में जो शिव जी है वो उसको सहन नहीं कर पाए, और वो खुद प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, नहीं, रामा ईश्वर यस्य, अरे जिनके राम ईश्वर हैं, रामा यस्य ईश्वर, राम यस्य जिनके ईश्वर हैं वो कौन है? वो रामेश्वर। इसीलिए आप देखो कि शिव जी जो है वो हनुमान जी के रूप में आकर के कितना आनंद से राम और लक्ष्मण को कंधा में बिठा करके एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाते हैं।
अरे किसी ने देखा कि भगवान राम ने कभी शिव जी को कंधा में बिठाया हो? शिव जी बैठ ही नहीं सकते, शिव जी के इष्ट है राम, लेकिन राम बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम के सेवक है शिव जी, राम के सेवक है वो हनुमान जी के रूप में, राम के सेवक है वो आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में। आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में भी शिव जी क्या कह रहे हैं? तो आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में भी कह रहे हैं शिव जी, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, कहाँ ये वेद की व्याकरण में फंसे हुए हो? हाँ, कहाँ संस्कृत भाषा में फंसे हुए हो? कहाँ अलंकृत भाषा को लिखना और बोलने का प्रयास कर रहे हो? कहाँ उस भाषा का शब्दार्थ प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हो? अरे ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ो। हाँ, अपने आप ही एक स्थान पर ऐसा आदेश दे रहे हैं करने के लिए, अपने आप ही क्या कह रहे हैं अंत में? अंत में अपने आप ही कह रहे हैं ये सबको छोड़ करके, ये सब करने वाले कौन है? वो मूढ़ बुद्धि है, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। हाँ, मूढ़ है, मूढ़ मतलब कम बुद्धि वाले, वो कम बुद्धिमान है। तो ज्यादा बुद्धिमान वाले कौन है? तो ज्यादा बुद्धिमान वाले वही हैं, भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे भैया भजन करो, भजन करो, भजन करो। भज मने, हाँ, भज मने क्रिया के साथ भजन करो। ऐसे कई लोग आडंबर करते हैं, अरे हम तो मन ही मन 24 घंटा भजन कर रहे हैं। तो नहीं, कहीं नहीं कहा मन ही मन में भजन करने के लिए। जो मन में बात होती है वो हमारी इंद्रियों में मैनिफेस्ट होती ही होती है। मन का जो विचार है, मन की जो भावना है, वो हमारी इंद्रियों में आ जाता है। मन में कलेश होता है तो आंख से आंसू के रूप में गिर पड़ता है। मन में आनंद होता है तो मीठा आंसू के रूप में आ जाता है ना? तो कहाँ है? मन में। लेकिन मन में जो भावना वो कहाँ से प्रकट हो रही है? कौन से प्रकट हो रही है? जब मन से मैया छोटे बालक को प्रेम करती है तो केवल मन से नहीं करती। अरे उस मन में जो भावना है प्रेम की, उसके कारण उसको दूध पिलाती है, उसका मल साफ करती है, उसका मूत्र साफ करती है, उसके कपड़े बदलती है, उसको स्नान करती है, अर्थात प्रैक्टिकल सेवा। हाँ, तो इसीलिए भजो, भज का अर्थ क्या है? भज का अर्थ है प्रैक्टिकल सेवा, अर्थात मन, वाणी और इंद्रियों को लगा करके भगवान की सेवा करने को कहते हैं भजन। मन भी लगे, वाणी भी लगे, और हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेन्द्रियां भी, है ना? ज्ञानेन्द्रिय, ये वाणी भी क्या है? ये भी हमारी इंद्रिय है। लेकिन ये जो वाणी है ये सारी इंद्रियों में श्रेष्ठ, सारी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, उसको बड़ा अच्छा से सजाओ धजाओ, लेकिन वो क्या है? वो वाणी अर्थात मुख खोलते ही हर व्यक्ति परिचय दे देता है कि उस व्यक्ति का क्या स्तर है, उसको कैसा संस्कार मिला है, उसका कैसा गुण है, कैसा अवगुण है। वो वाणी से, वाणी इतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अलग से इंद्रियों में होते हुए भी वाणी को अलग से कह रहे हैं। मन, वाणी और इंद्रियों के साथ सेवा करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, एको देवो देवकी पुत्र एव। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई? किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण भगवान होने में, तो कह सकते हैं। भागवत भी यही कह रहा है। भागवत कह रहा है एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान, श्रीमद् भागवत, है ना? प्रारंभ में ही ये बात को कह रहा है कि ये बाकी कौन है? अरे बाकी सब कोई उन्हीं का अंश है, कोई उन्हीं की कला है। जैसे चंद्रमा की कला होती है, अर्थात चंद्रमा के अलग अलग दिन के प्रकाश को एक एक कला कहते हैं। हाँ, पूर्णिमा को एक प्रकार का प्रकाश है चंद्रमा में, एक प्रथमा को एक प्रकार का प्रकाश है, एक कला, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अलग अलग दिन
कभी वो घटता है और कभी वो चंद्रमा बढ़ता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ करके वो पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो कोई उनकी तो कला है अमावस्या की, कोई उनकी कला है प्रतिपदा की, कोई उनकी द्वितीया की, कोई उनकी तृतीया की। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण वो पूर्ण चंद्र है, हाँ? जिसको हम लोग ये गौर पूर्णिमा पर अभिषेक के समय कीर्तन करते हैं। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हईल उदाय। हाँ, ये पूर्ण चंद्र है। ठीक है, तो ये संक्षेप में इतनी ही बात कहनी है। आपका किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, हाथ दिखा सकते हो, मेरे को दिख जाएगा, नहीं तो मैं इसके आगे चलूं। और कह रहे हैं जब एक ही शास्त्र है भगवत गीता और एक ही भगवान है भगवान श्री कृष्ण, हाँ, कैसे? अरे एक और उदाहरण से हम समझ लें, थोड़ा सा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक तो आग है, मूल आग, और फिर उसमें बहुत सारे लोहे पीतल रख दिया, तो वो आग के संग से क्या होता है, उनमें भी आग का गुण आ जाता है, तो उसको भी क्या कहने लगते? आग। अरे इसको हाथ ना लगाओ, आग है जल जाएगा। लोहा है लेकिन कहेंगे आग है जल जाएगा, है ना, लाल हो जाता है आग के संपर्क में आने से, तो वो सब क्या हो गया, वो सब आग हो गया। लेकिन उस लोहे को आग के बना कैसा? वो एक मूल आग से। वो मूल अग्नि कौन है? वो मूल अग्नि ही भगवान श्री कृष्ण है। और बाकी अग्नि कौन है? बाकी अग्नि ये देवी देवता और ये जो अन्य अन्य जो है, जिनको हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु को भी भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आगे कहा एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। अरे भैया, उनका जो है एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है उनका, मतलब संसार के लिए, सब जीवों के लिए एक ही मंत्र है। तो कौन सा मंत्र है भाई? तो वो मंत्र है उनके नाम का कीर्तन। कीर्तन कई प्रकार का होता है। देखो, नाम का कीर्तन होता है, रूप का, भगवान के रूप का कितना सुंदर कीर्तन होता है ना, और भगवान के गुण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, और कैसे बंध जाते हैं, बंद करके प्रेम में क्या क्या करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन होता है। उनकी लीला का कीर्तन होता है, लीला का कीर्तन होता है ना। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम परो गिरिधारी राधे, श्याम श्यामा श्याम। हाँ, अर्थात उनकी लीला की महिमा गा रहे हैं कि भाई एक दिन इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए आपने क्या कर लिया? आपने गोवर्धन को धारण कर लिया। अब आपकी गोवर्धन धारण करने की लीला से ही आपका नाम क्या पड़ गया? गिरिधारी। गिरी मने पर्वत, धारी मने धारण। हाँ, तो इस प्रकार से नाम रूप गुण लीला धाम, उनके परिकर, उनके भक्त, इन सबके कीर्तन है। लेकिन इन सबके कीर्तन को, सबको कहाँ रख दिया? वो नाम में रख दिया, विशेषकर कन्या। तो नाम क्या है? नाम मूल कीर्तन है। नाम में वे भगवान स्वयं है। जब नाम में और नाम में, भगवान में कोई भेद नहीं है, तो भगवान का रूप भी कहाँ है? वो नाम में। भगवान के गुण कहाँ है? वो भी नाम से प्रकाशित हो जाएंगे। लीला भी भगवान के नाम जप करने से लीला भी प्रकाशित हो जाएगी। चित्त में मलिनता खत्म हो जाएगी, तो भगवान ही भगवान रह जाएंगे हर समय, कुछ और नहीं रहेगा। ये तो संसार की मलिनता जब तक है, तब तक ये संसार है, तब तक भोग है, तब तक अहंकार है, तब तक आयु छोटी है और नाक बड़ी है, ये अज्ञान है। लेकिन जैसे ही मलिनता दूर होगी, तो फिर केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक भगवान नहीं, जब मैं नहीं रहूंगा, जब भगवान रहेंगे तो और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो नाम का कीर्तन है। और कीर्तन ही क्यों है भाई? कलयुग में कीर्तन क्यों है?
तो देखो, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने, अभी भी मैं वृंदावन में बलदेव पूर्णिमा पर, वहां इस्कॉन के बहुत सारे भक्त थे, तो वो प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कहा सेवा करें, सेवा करो, जैसे हमने अभी भी सुना, सेवा करो, सेवा करो, भगवान का भजन करो, भजन अर्थ है सेवा, वो सेवा प्रेम पूर्वक। तो ये कहने लगे वो सेवा है क्या, वास्तविक सेवा है क्या? तो सेवा है और भक्ति को करने के लिए हमारे शील रूप गोस्वामी पाद जी ने उस भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या की कि 64 प्रकार से, 64 क्रियाओं के द्वारा भगवान का सेवा की जा सकती है। लेकिन 64 प्रकार से तो सेवा करना किसी के लिए संभव नहीं है, आज विशेषकर कलयुग में। तो कलयुग के जीवों को देखते हुए और युगों के जीवों को देख करके श्री प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में अपने पिताजी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु, 3 हो गए ना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 3। लेकिन किसको श्रवण करना, किसका कीर्तन करना, किसका स्मरण करना? तो तब उन्होंने कहा विष्णु, विष्णु तत्व। और फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 5 ये बताया। 3 और 5 6 ये बताया, 3 और 6 9। हाँ, ये नवदा भक्त, ये नवदा। इति पुंसा समर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। जब ये 9 प्रकार की क्रियाएं भगवान विष्णु, 2 बार कहा, पहले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु कहा, फिर बाद में भी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नरसिंह, भगवान श्री वराह, भगवान श्री विष्णु और उन सब के मूल कृष्ण, उनके लिए जब होगा तब क्या है, तब ये भक्तिश्च नवलक्षणा, तब ये 9 लक्षणों की नवदा भक्ति होगी। लेकिन महाप्रभु तो कलयुग में आए, उन्होंने तो देखा कि बड़ी जीव की जो है पतित स्थिति है कलयुग में, तो मंद सुमंद मतया, मंद भागा, युपधृता, हाँ, पाखंड निरता, संतो विरक्त सपरिग्रह। बड़ी बुरी स्थिति, बड़ी बुरी स्थिति है कलयुग में जीवों की, ये तो नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने 5 प्रकार की सहज भक्ति के 5 अंगों को उन्होंने सहज रूप में बताया। क्या बताया? भाई, भगवान का नाम सेवा करो, भगवान की नाम सेवा जिनसे प्राप्त होती है, जो स्वयं भगवान की नाम सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करो। और उन भक्तों के मुख से भागवत की सेवा करो, अर्थात उन भक्तों के मुख से भागवत का श्रवण करो, और जितना तुम्हें आता है उतना आप श्रीमद् भागवत का कीर्तन करो। अर्चा विग्रह को स्थापित करके अर्चा विग्रह की सेवा करो, है ना। अर्चा विग्रह। और 5वां कि भैया धाम में रह करके 4 महीना, 1 महीना, 1 पक्ष, 15 दिन, 1 सप्ताह, नहीं तो 1 रात धाम में रह करके धाम की सेवा करो, विशेषकर श्री वृंदावन। ये 5 प्रकार की सेवा करो। तब महाप्रभु ने देखा कि भाई ये 5 प्रकार की सेवा भी संसार के लोग जो है वो नहीं करेंगे, बड़ा कठिन है ये 5 प्रकार की सेवा में भी अपने आप को लगाना। हाँ, तो तब उन्होंने कृपा करके कहा चलो 5 नहीं तो 3 करो, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और इनमें भी बीच में, तीनों में बीच में किसको रखा? तीनों में बीच में रखा कीर्तन को, अर्थात श्रवण को भी जो शक्ति है, सहायता है, वो कौन देता है? कीर्तन। कीर्तन होने पे तो कोई श्रवण करेगा, जब तक कीर्तन नहीं होगा तो कोई श्रवण कैसे करेगा? अर्थात श्रवण पुष्ट होता है किससे? कीर्तन से। और भैया बार बार कीर्तन करो, है ना, उसको बार बार दोहराओ एक ही चीज को, तो मन में उसका इंप्रेशन बन जाता है, उसको कहते हैं स्मरण। हाँ, वो स्मरण कैसे बनेगा? वो भी कीर्तन से बनेगा। इसलिए श्रवण और स्मरण के बीच में किसको रखा है? कीर्तन को। अर्थात श्रवण भी कीर्तन के बिना संभव नहीं।
और स्मरण भी कीर्तन के बिना संभव नहीं। इसीलिए क्या करो, तीन भी नहीं कर पाओ तो कीर्तन करो। कौन सा कीर्तन करो? तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं नाम कीर्तन करो। उसी नाम कीर्तन को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो गोलोक का प्रेम धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक ही मंत्र है। हाँ, इस मंत्र में सब मंत्र मिले हुए, सब मंत्र, ये सारे मंत्रों का सार है। कब? विशेषकर इस कलयुग में। हाँ, वैसे तो द्वापर में ब्रज गोपियों ने भी इसी मंत्र को कीर्तन किया, इसी मंत्र का जप किया, है ना। त्रेता में भगवान श्री राम के जो भक्त हैं उन्होंने भी नाम कीर्तन किया, और सतयुग में भी क्या है, वो नाम कीर्तन ही है। सब युगों में नाम ही सार है, परंतु कलयुग में ये विशेष कृपालु है और विशेष दयालु है और विशेष शक्ति प्रदान करने वाला है और भगवान को बांधने वाला। क्यों क्यों? क्योंकि गोलोकेर प्रेम धन, ये गोलोक का प्रेम धन है। कौन सा प्रेम धन है? जिस प्रेम धन से भगवान, वे परम परात्पर परतत्व भगवान होते हुए भी ऐसे जो परम धन को, प्रेम धन को कीर्तन करने वाले हैं, उनके वशीभूत हो, उनके वश में, है ना, उनके वश में। इसीलिए कली संतीर्णोपनिषद में नारद जी को पूछ रहे हैं कि भाई कलयुग का उपाय क्या है, कलयुग के कलमश से कैसे बचा जाए। कलेर दोष निधे राजन। हाँ, कलयुग में तो दोषों की निधि है। अरे कलयुग में जिधर देखो वो दोष है, आंखों से देखते हैं तो दोष दिखाई देता है ना। सिनेमा में, टीवी में, लैपटॉप पे, मोबाइल में, आईपैड पे, हाँ, कहाँ कहाँ, जहां देखो वहां दृष्टि में काम दिखाई देता है संसार में। कानों से सुनो तो निंदा, चुगली, बुराई, हाँ, भोग, जिह्वा तो भोग में लगी हुई है। वो भाई, ये कलयुग का इतना प्रभाव आ गया है जीव के ऊपर, उस कलमश से कैसे बचा जाए। तब नारद जी ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कली कल्मषनाशनम् परतरो ना उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। अरे भाई, सब वेदों का, सब शास्त्रों का दर्शन अर्थात ज्ञान, अर्थात सार क्या कह रहा है भाई? एक ही बात कह रहा है, इति ये ही षोडशकम, 16 नामों का जो मंत्र है, कली कलमश नाशनम, कली के कलमश का विनाश कर सकता है। जो कली के कलमश से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, उनको ये 16 नामों का मंत्र करना चाहिए। पहले मंत्र वो, ये 16 नामों का मंत्र, ये कली कलमश नाशनम पर तरो, इसको छोड़ करके या इससे श्रेष्ठ या इसके बराबर ना उपाय, कोई उपाय नहीं, है ना। इसीलिए कहा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि, है ना। और कलयुग में नास्तेव 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 गतिरन्यथा, गति मने लक्ष्य, हाँ, और कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे कह दिया, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। और कर्म क्या है? तो कह रहे एक ही, कर्माप्य एकम, एक ही कर्म है, और कोई कर्म, ज्यादा कर्म नहीं है, एक ही कर्म हमारे लिए बताया है।
विशेषकर जिनको मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर भी विशेषकर जिनको ये भारतवर्ष में, भारत की भूमि ये चिद भूमि है, साधारण भूमि नहीं है। बाकी सारी भूमि भोग है। अफ्रीका नरक है तो यूरोप जो है वो स्वर्ग के जैसा भूमि। हाँ, वहां सुविधाएं ज्यादा है। लेकिन ये क्या है, ये कर्म भूमि है ना। नर्क कर्म भूमि है, नर्क भी भोग का स्थान है। स्वर्ग भी कर्म भूमि नहीं है, स्वर्ग भी भोग का स्थान है। अर्थात ना स्वर्ग जाकर के कोई निकल सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, और ना नरक जाकर के जन्म मृत्यु के व्याधि चक्र से निकल सकता है। कहाँ निकल सकता है? एकमात्र मनुष्य शरीर में। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य कितने हैं? एक ही। तस्य देवस्य, उस देवता की सेवा करना, यही एक कर्म है, और कोई दूसरा कर्म है ना, एक ही कर्म। तो फिर भैया अगर ऐसे कर्म करने लगेंगे, अभी संसार के सब लोग कहते हैं, एक दिन हम एक डॉक्टर साहब के पास बैठे थे, तो कहने लगे आप तो कुछ करते नहीं हो, आपके जैसे सब हो गए तो ये संसार कैसे चलेगा? तो हमने कहा भाई आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन? कहने लगे बड़ा नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर का, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोग रोते चिल्लाते दुख में विलाप करते हुए आते हैं, और हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक हो जाते हैं तो हंसते हंसते जाते हैं। तो मैंने कहा अगर संसार में सारे लोग डॉक्टर हो गए तो संसार चल जाएगा ना। फिर इतना नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर का, तो संसार में और कोई है ही नहीं। ना कोई लुहार है, ना कोई बढ़ई है, ना कोई किसान है, ना कोई आर्मी है, ना कोई नेवी है, ना कोई एयरफोर्स है, बस सारे डॉक्टर ही डॉक्टर है। चल जाएगा संसार। हमारा सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, सब डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो सब जो है संसार को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने का उपाय, प्रयास, चेष्टा नहीं करें। आगे जाके भगवान तो बताएंगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत सिद्धये। अरे करोड़ों करोड़ों लोगों में से कोई एक भगवान के भजन का विचार करता है ना, विचार करता है, और उसमें विचार करके उसमें भी फंस जाता है। यत्ताम अपि सिद्धानाम, अपना अपना सिद्धि अलग अलग समझने लगते हैं। कर्मी व्यक्ति को भोग मिल जाता है, अरे हमने तो भगवान से कहा था कि हमारा 10 करोड़ रुपया चाहिए, देखो 10 करोड़ रुपए आ गए, उसको भोग रहे। ये सिद्धि है। ये क्या होगा? ये उपलब्धि है, ये सिद्धि। हमारा एक घर था, हमने भगवान को भजन किया, तो कहा 4 घर दे दो, 4 घर मिल गया, 3 किराए पे चढ़ा रखे हैं, 3 का किराया खाते हैं और हम मजे से रहते हैं। देखो ये सिद्धि, कर्मी की ये सिद्धि। यत्ताम अपि सिद्धानाम। हाँ, कोई ज्ञानी है तो वह ज्ञान में उसने क्या किया, वो भगवान का जो है वो प्रकाश, प्रकाश ब्रह्म उसको प्राप्त हो गया, उसकी सिद्धि हो गई। कोई योगी है, उसको परमात्मा का परमात्मा की प्राप्त उपलब्धि हो गई, तो वो सिद्धि हो गई। हाँ, यत्ताम अपि सिद्धानाम, इतने सिद्ध लोगों में से भी कश्चिन माम वेति, मुझे कोई कोई तत्व से कोई एक, सब नहीं आएंगे। वो बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान का भजन करने आते हैं, है ना, बड़े बुद्धिमान लोग हैं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, जेई कृष्ण भजे शेई बड़ो चतुर। संसार में सभी लोग चतुर समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कान में कह जाते हैं, अरे तू जानता नहीं सबसे बुद्धिमान मैंने तुझे ही बनाया। इसीलिए आज कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। अरे मुझसे ज्यादा बुद्धि कौन रखता है? वो किसी को कोई बात कहो, 4 एडवाइस और सुना देगा, हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं, अपना ज्ञान पास रखो, हमारी सुन। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। तो भाई अभी समय हो गया। हो गया, जी। 2 मिनट में इसको पूरा कर दे। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो कैसे करें भाई? एक ही कर्म भगवान का भजन कैसे करें? बाकी फिर हमारा पालन कैसे होगा? नौकरी कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? पैसे कैसे आएंगे घर में?
पैसे नहीं आएंगे तो रोटी कैसे आएगी, कपड़े कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो भगवान जानते हैं भाई हमको, कोई हमारा ऐसा प्रश्न नहीं है जो अर्जुन ने नहीं किया भगवत गीता में और भगवान ने उसका उत्तर नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा युद्ध चा। अरे भाई, तुम तो युद्ध कर रहे हो ना प्रकृति के साथ, सर्दी के साथ, गर्मी के साथ, रोग के साथ, अपनी भूख के साथ, अपने सौंदर्य के साथ, युवा बने रहने की प्रयास के साथ। इतना तो तुम्हें युद्ध करना पड़ता है हर रोज। कौन सा क्रीम, कौन सा शैम्पू, कौन सा कलर, क्या क्या तो युद्ध कर रहे हो, है ना? युद्ध कर रहे हो, करो, लेकिन युद्ध करते समय क्या करो? हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण करो। काम कर रहे हो, करो, गृहस्थ हो, घर में रहो, नौकरी करते हो, नौकरी करो, व्यापार करते हो, व्यापार करो, लेकिन आओ तो राधे राधे, और जाओ तो राधे राधे, और गाओ तो राधे राधे, और खाओ तो राधे राधे। अरे ऑफिस में नहीं बोल सकते भाई राधे राधे, ऑफिस में भगवान का नाम नहीं बोल सकते। अरे मन में तो रख सकते हो, मन में स्मरण तो कर सकते हो भगवान को। भगवान की कितनी कृपा है, मुझे भी नौकरी मिली, भगवान की कितनी कृपा है, मुझे भी इस योग्य बनाया भगवान ने, ये तो स्मरण कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। आज रात को सोया, आज सुबह जीवित उठ गया, अभी चल फिर रहा हूँ, बुद्धि से काम मिल रहा है ना? बुद्धि से योग्यता बन रही है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब नाम जप करें। अनुष्का अनम्यूट करके करो। ये बोलने की प्रॉब्लम सभी को आती है, सभी को कहना पड़ता है मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुरू कर रही हूँ मैं नाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे आवाज नहीं आ रही इनकी। कृष्ण हरे रवि हरे सर छोड़ हरे राम लीव कर हरे दी राम मीटिंग राम हरे मीटिंग लीव कर दिया। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे